प्रदेश हाईकोर्ट ने 2016 से पहले रिटायर्ड पेंशन धारकों को बहुत बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि न्यूनतम 20 वर्ष यानी कम से कम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरी पेंशन लेने के हकदार होंगे। साथियों, ये न्यूज़ मैंने आपको बताई थी और इस पे मैंने आपको अपडेट दिया था और इस पे क्या जो नया अपडेट निकल कर आया है वो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। साथियों, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और अगर आप चैनल को विजिट कर चुके हो लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें साथियों, क्योंकि ये खबर फैमिली पेंशनर्स वे पारिवारिक पेंशनर्स वे सभी जितने भी EPS 95 रिलेटेड पेंशन धारक है और जो सैनिक पेंशन धारक है और अदरवाइज जो भी सरकारी नौकरी वाले और प्राइवेट नौकरी करने वाले जो भी कर्मचारी है जो पेंशन का फ़ायदा ले रहे हैं या जिनको मिलनी चाहिए थी उनको मिल नहीं पा रही है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है साथियों, क्योंकि ऐसी अपडेट से ही जो दूसरे हमारे पेंशन धारक होते हैं जैसे फैमिली पेंशन धारक या सैनिकों से जुड़े हुए या देश में किसी भी तरीके के किसी पद पे प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको भी एक दिशा यहाँ से मिलती है। जो ये खबरें आती है, ये जो पेंशन रिलेटेड न्यूज आती है, उनसे भी एक नया दिशा निर्देश उनको प्राप्त होता है जिससे कि वो आगे की लड़ाई लड़ सके। साथियों, आगे क्या है पूरा मामला इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द हमारे द्वारा पहुँचा दी जाएगी। साथियों, हाई कोर्ट ने कहा है कि न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरी पेंशन लेने के हकदार होंगे। साथियों, इससे पहले जो थे न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश CP बोरवलिया ने जो कटपीठ थी वहां पर KP नायर ने एक याचिका दायर करी थी। साथियों, उसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए ये व्यवस्था दी है कि कोर्ट ने कहा है कि सरकार जो प्रेजेंट सरकार है वो किसी भी तरीके से पेंशन धारक में कोई भेदभाव नहीं कर सकती। यानी कि आप ये मान लीजिए कि साथियों एक कृत्रिम कट ऑफ डेट के आधार पर जैसे एक समय निकल जाने के बाद जो भेदभाव किया जाता है पेंशन धारकों में वो किसी भी प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने वर्ष 2006 से पहले एक फैसले के तहत पूर्ण पेंशन के लिए जरूरी सेवा जो थी साथियों उसको 33 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष कर दी गई थी। ये हमने आपको बता ही दिया था। इससे पहले यदि कोई कर्मचारी इससे पहले जो नियम था साथियों वो ये था कि 33 वर्ष से कम कार्यकाल में रिटायर्ड होता है तो उसकी पेंशन सेवाकाल के वर्षों के आधार पर तय की जाती थी। साथियों, अगर 33 वर्ष से कम समय में अगर वो रिटायर्ड होता था तो जो उसकी जितने साल उसने सर्विस किए उनके हिसाब से उसको पेंशन प्राप्त की जाती थी। साथियों, लेकिन वर्ष 2009 में जारी अधिसूचना के तहत 2006 के बाद पूर्ण पेंशन के लिए 33 वर्ष के कार्यकाल की शर्त को पूर्ण रूप से यहाँ पर ख़त्म करते हुए इसे 20 वर्ष कर दिया गया था। साथियों, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने जो निर्देश दिया था, जो नया प्रावधान जो लागू किया है वो 2006 के बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशन धारकों के लिए लागू होना है। साथियों, याचिकाकर्ता 2006 से पहले का पेंशनर था, उसने सभी टर्म एंड कंडीशन को भेदभावपूर्ण अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि 2006 के पूर्व के पेंशनर्स भी सरकार द्वारा घोषित लाभ के हकदार हैं और उनकी पेंशन को 1/1/2006 के प्रभाव से अनुपात कर आधार पर कभी कम नहीं किया जा सकता। संपूर्ण रूप से पेंशन धारक हमारे समाज में एक संपूर्ण वर्ग बना के रखते हैं, उनके कृत्रिम कट ऑफ डेट के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। साथियों, ऐसा हाई कोर्ट ने हम पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला सुना है। क्या है आपकी राय हाई कोर्ट का जो फैसला है? और सरकार जो है अभी चुनाव आने वाले हैं साथियों, तो हमें किस रूप से सरकार को जवाब देना चाहिए, हमें किसको वोट करना चाहिए और हमारा क्या मकसद होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों।